हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम सी अकेडमी। पिछली क्लास में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ ख़त्म कर दिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन चैप्टर। ओके, चलिए देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन वो होता है जिसे हम अपॉन में लिख सकते हैं। अपॉन में लिखी हुई कोई भी चीज़ क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। लाइक 2/3, 5/9, 3/8, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे लिखा है मैंने क्वेश्चन में 2/3, तो ये जो नंबर ऊपर लिखते हैं इसे कहते हैं न्यूमरेटर, और ये जो नीचे लिखी हुई होती है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ये आप सब ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि 3/8 एक फ्रैक्शन दे देगा आपको और आपसे पूछ लेगा कि 8 क्या है, न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 8 क्या है, डिनोमिनेटर है, और 3 न्यूमरेटर है। ठीक है, अब सब हाँ ये देखिए, ये चीज़ मैंने आपके लिए लिखी थी पहले से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। मान लीजिए एक नंबर लिखा है 3/4, मैंने आपसे क्या कहा कि न्यूमरेटर छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। देखिए डिनोमिनेटर से जो न्यूमरेटर है वो छोटा है ना, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इसमें एक छोटा सा माइनर चेंज होता है। A fraction whose numerator is equal to or greater than its denominator। ये जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है, और साथ ही साथ उसके बराबर भी हो सकता है। लेकिन आपको मोस्टली ऐसे ही मिलता है कि न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। देख लीजिए 5/2, 8/5 और 12/11। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन की, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, 2 राइट 3/4। इसे हम क्या पढ़ते हैं, 2 राइट 3/4। जैसे एक और नंबर लिख दिया 7 राइट 1/3। ये जो नंबर इधर लिखा हुआ है 1/3 के ठीक इधर साइड, लेफ्ट साइड, इसे 7 राइट में पढ़ते हैं। 7 राइट 1/3, 2 राइट 3/4, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और एक और खास बात कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब वही सीखेंगे कि कैसे बदलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं, लिखा है 5/3। मैंने बताया है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे देखते हैं। ये जो 3 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर है आपका, उससे आप न्यूमरेटर को डिवाइड करिए। ठीक है, देखिए 3 ×
3, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब कुछ भी और नहीं है, ये सॉल्व हो गया है। अब देखिए लिखते कैसे हैं। ये जो 3 डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम रहेगा आपका, आप चाहे इससे इसमें बदलिए चाहे इससे इसमें बदलिए, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। ओके, तो डिनोमिनेटर हमने 3 लिख दिया। अब देखिए ये जो 1 है ना वो यहाँ पे आएगा राइट की जगह में, और ये जो 2 रिमाइंडर है ना ये ऊपर आएगा। ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन होता है आपका ये राइट के प्लेस में आएगा, इसे क्वेश्चन कहते हैं और ये राइट का प्लेस है। ठीक है, तभी पढ़ते हैं इसे 1/2/3। तो ये जो 1 है वो इधर पे आएगा और ये जो रिमाइंडर है आपका ऊपर आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे लिखा है 17/4। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं 17 को, 4 4 16, कितना बचा रिमाइंडर 1। तो देखिए 4 आपका सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये जो 4 आया है वो यहाँ पे आएगा और ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आएगा। तो ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हम देखेंगे कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ भी। अब हम यही लेंगे क्वेश्चन 1/2/3। एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये 4/1/4। अब हम सीखेंगे कि इसे वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। जब हम इसे बदलेंगे तो सेम यही आंसर आना चाहिए, तभी इसका मतलब यही होगा कि हमने सही सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में करना क्या है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही लिख दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आपको इसका इंटू इसमें करना है, फिर जो आएगा इसमें जोड़ देना है। ये ध्यान रखिएगा, आपको इसका इंटू इसमें करना है, फिर जो आएगा इसमें जोड़ दीजिएगा। पहले इंटू करते हैं उसके बाद प्लस करते हैं, पहले इंटू करते हैं उसके बाद प्लस करते हैं। देखिए 3 1 3 प्लस 2 5, देखिए 3 1 3 फिर प्लस 2। ओके, तो आ जाएगा 3 + 2/3 = 5/3। मैंने ये एक्सप्लेन करके बताया है। ओके, अब आपको लेकिन देखिए करना कैसे है, ये इसका आपने इसमें इंटू किया, 4 4 16, 1 जोड़ दिया 17/4। ये हो गया फ्रैक्शन क्या होता है, और फ्रैक्शन के टाइप्स मैंने आपको समझा दिए और कन्वर्ट भी कैसे करते हैं वो भी बता दिया। अब आगे देखते हैं कुछ और। मैं आपको बताने वाला हूं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शन का जो कंपैरिजन है वो कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, जैसे क्वेश्चन में लिखा है, मान लीजिए 5/8 और 3/8। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, देखिए एक बात सुनिएगा ध्यान से, वो बात ये है कि ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का सेम है, अगर डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन का सेम है, तो आप सिंपली जज कर सकते हो कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। मतलब इन दोनों में बड़ा क्या है, ये है। ध्यान रखिएगा, ये जो एरो है, सिंबल है, ये उसकी तरफ फेस खुला रहता है जो नंबर बड़ा होता है, और जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ उसका मुंह बंद होता है। ठीक है, इसकी तरफ खुला है 5 की तरफ इसका मुंह, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, ओके,
एक और केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन में लिखा मैंने 5/3 और एक लिखा 5/4। जब दोनों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वापस जाते हैं, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम आसानी से जज कर लेते हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन अब जिसका न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, उसे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम हो, ओके, और डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, ओके, तो याद रखिएगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा कहलाएगा। फिर से बता रहा हूं, एक बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जब दोनों का न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो याद रखिएगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आई थिंक क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, which fraction is greatest fraction? ये क्वेश्चन है और 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। ठीक है, ये सॉल्व करिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, इन सभी में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो ये मैंने आपको बताया है, जब डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो आपका आंसर क्या है, 4/6। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द लीस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ द फ्रैक्शन। ये जो मैंने फ्रैक्शंस दिए हैं आपको, ठीक है, इन सभी में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है इन तीनों का देखिए न्यूमरेटर सेम है। जब तीनों का न्यूमरेटर सेम हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 1000 नंबर हो, न्यूमरेटर अगर सबका सेम है तो हम डिनोमिनेटर से चेक करते हैं। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, छोटा, मतलब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो होगा सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो मतलब आंसर क्या है आपका 5/6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, और वो नंबर क्या है, ये है 1/3, 2/7, 4/21। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की ओर, ओके, छोटे से बढ़ते क्रम में, और डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग क्या होता है, बढ़ते से छोटे क्रम में। ओके, तो आपको इन तीनों फ्रैक्शन को किस में सेट करना है, किस ऑर्डर में सेट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। ठीक है,
अब देखिए मैंने आपको अभी कुछ चीजें बताई, जैसे इसमें डिनोमिनेटर सेम है, इसमें न्यूमरेटर सेम है, लेकिन इसमें कुछ भी सेम नहीं है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपको सॉल्व करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो इसके डिनोमिनेटर है आपको क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे। जब आप इसके डिनोमिनेटर सेम कर लोगे तभी आप बता पाओगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, सॉल्व करिए फिर मैं बताता हूँ। देखिए जैसे लिखा हुआ है 1/3, फिर लिखा है 2/7, फिर लिखा है 4/21। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चों कि इसके डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप इसको सेम कर सकते हो। जैसे देखते हैं, अब देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में 21, तो हो सकता है हम इन दोनों को 21 बना सकते हैं। तो आपको चेक करना होगा कि क्या हम 3 को 21 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम 3 में किसका इंटू कर दे तो 21 बन जाए, बताइए 7 का। अगर हम 3 में 7 का इंटू कर दे तो कितना बन जाएगा, वो 21 बन जाएगा। वही तो बनाना है। तो देखिए, तो जो भी इंटू करेंगे हम वो ऊपर भी करना होगा और नीचे भी करना होगा। क्यों करना होगा, जिसे हम चाहें तो इसको और इसको कट करें, सिंप्लीफाई करें तो वापस 1/3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7/21 हमने बना लिया। ठीक है, ऐसे देखिए 2/7, हम 7 में कितने का इंटू किसका इंटू कर दे कि 21 बन जाए, 3 का। तो उस 3 का इंटू ऊपर भी आपको करना पड़ेगा 6/21, और ये तो है ही है 4/21 है ना, और यहाँ पे भी कितना आएगा 4/21। ठीक है, अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं, सेम। अब आपको बताना कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर। देखिए सबसे छोटा कौन सा है, अब तो हम न्यूमरेटर से चेक कर सकते हैं। सबसे छोटा 4 है ना, 4/21। तो देखिए इसकी कौन सी वैल्यू आप लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे 4/21। सबसे छोटा क्या है, ये है। फिर उसके बाद इससे बड़ा क्या है, 6 आता है। तो 6/21 की वैल्यू क्या है, 2/7। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा क्या है 7/21, जिसकी वैल्यू है 1/3। तो लिखोगे 1/3। ये हमने लिखा है छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन लगा के, एरो लगा के 2/7 1/3। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसका एक तरीका और है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। आप चाहो तो इन सभी का एलसीएम भी ले सकते हो। एक ये तरीका हो गया, पूरा सॉल्यूशन आपने कर लिया। ठीक है, एक तरीका और है, जैसे लिखा है 1/3, 2/7, 4/21। आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, आप एलसीएम से भी सेव कर सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। जैसे लिख लिया मैंने 1/3, 2/7 और लिख लिया 4/21। ठीक है, एलसीएम 3, 7 और 21 के एलसीएम लो और उसे 3 बार लिख लो, जितने फ्रैक्शंस हो उतने बार लिख लो। ठीक है, अब मैंने बताया है 3, 7 और 21, 3, 7 और 21, इसका एलसीएम कैसे निकालोगे। 2 तरीके बताए हैं, एक तो सिंपल एक साथ आप फ्रैक्शन से सॉल्व करो इसे, या फिर एक काम करो, आप सबसे बड़े नंबर को उठा लो। आप हमने उठा लिया 21 को, फिर उसे डिवाइड करो। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, पूरा हो रहा है। 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, पूरा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका एलसीएम कितना है, 21 है। तो लिख लो 21। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिएगा नीचे वाले नंबर से, आई मीन डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। फिर जो आंसर आता है
उसको न्यूमरेटर से इंटू करके यहाँ लिख देते हैं। देखिए 3 से इसको डिवाइड किया 7 आया, फिर 7 का 1 में इंटू किया 7। फिर से रिपीट करता हूँ, नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड करो, ऊपर वाले से इंटू। 7 3 जा 21 होता है, 3 आया, 3 2 जा 6, 21 1 जा 21, 1 4 जा 4। अब आप देखो चेक कर सकते हो, असेंडिंग मतलब मैंने आपको क्या बताया था, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा देखिए क्या है, सबसे छोटा है 4/21, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 4/21 ही है, ठीक है। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है 6/21, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू है 2/7। फिर सबसे बड़ा क्या है 7/21, जिसकी वैल्यू क्या है 1/3। आपको जिस मेथड से ठीक लगे आप उससे करिए, बस आपको करना फास्ट है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 राइट 2/3 प्लस 4 राइट 6/7 इज। आपको इसे सॉल्व करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, एक चीज़ नहीं बतानी है, बहुत सारी। कि अगर मान लीजिए एक नंबर लिखा है सिंपल 2, ठीक है, और अगर लिखा है 3, तो आप इसको ऐसे ही जोड़ दोगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। लेकिन अगर एक नंबर आपका सिंपल है और अगर एक नंबर भी आपका अपॉन में आ गया, डेट मीन्स फ्रैक्शन में आ गया, तो ये सॉल्व होगा एलसीएम के थ्रू ही सॉल्व होगा, ठीक है, ओके। और जब दोनों ही फ्रैक्शन में हो तो भी एलसीएम में सॉल्व होगा। कहने का मतलब ये है कि प्लस हो चाहे माइनस, अगर सारे नंबर सिंपल लिखे और अगर एक भी फ्रैक्शन आ गया तो आपको एलसीएम से ही सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर सब में फ्रैक्शन है तो भी एलसीएम में सॉल्व करना पड़ेगा। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया है कि हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मींस साधारण फ्रैक्शन में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए डिनोमिनेटर तो आप वही लिख लीजिए, उसके बाद मैंने आपको बताया है इसका आप इसमें इंटू करोगे, फिर जो आएगा उसमें जोड़ दोगे। 3 1 3, 2 जोड़ दिए 5/3 प्लस, और एक और चीज, जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे तो वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर देखिए लिखा है 4 राइट 6/7, है ना, तो 7 लिख दीजिए नीचे, इसका इसमें इंटू करेंगे, जो आएगा जोड़ देंगे। 7 4 जा 28, 28 में 6 जोड़ा 34, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। देखिए ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। जब भी आपको दो नंबर हो आपके पास, चाहे 3 नंबर हो, अगर वो तीनों क्या है प्राइम नंबर है, तो आप उन दोनों का आपस में इंटू कर दीजिए, वही होगा उसका एलसीएम। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों कि अगर आपको 2 नंबर का एलसीएम निकालना है या 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, और अगर वो दोनों या तीनों नंबर क्या हो, प्राइम नंबर्स हो, जैसे 3 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है, तो आप सबका इंटू कर दीजिए, वही होगा उसका एलसीएम, ठीक है। 3 7 21, फिर आपको मालूम है इससे आपको इसे डिवाइड करना है, ऊपर वाले से इंटू करना है। 3 7 21, 7 5 35 प्लस 7 3 21, 3 का इसमें इंटू करो, कितना आया 102। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, आया 137/21, यह आ गया आपका आंसर, ठीक है।